कल नवधा भक्ति का उपदेश करके शबरी को अब भगवान जी वन में आगे चलते हैं। ये प्रसंग मैं कल लेना चाहती थी, लेकिन समय बहुत हो गया था। जरा इसको छूते हुए फिर किष्किंधा कांड में प्रवेश करेंगे। तो बहुत सुहावना वन है। राम जी और लक्ष्मण जी उस वन की शोभा निहारते हुए चल रहे हैं आगे, क्योंकि शबरी ने उनको बताया है कि वहां आप पंपा सरोवर को पहुंचोगे, उसके पार जाओगे तो वहां फिर आपको आगे पता चलेगा सीता माँ कहाँ है, उसका रास्ता। तो नारद जी भगवान की शोभा देखने के लिए आते हैं और अपने मन में उनको बड़ा संकोच होता है कि देखो मैंने कैसे मूर्खतावश भगवान को श्राप दे दिया, और मेरे उस श्राप के कारण भगवान कितने कष्ट सह रहे हैं। और बड़े पश्चाताप करते हैं नारद जी, मन में जाकर भगवान जी से मिलते हैं और भगवान के चरण में शीश झुकाते हैं। कहते भगवान आपकी माया का पार पाना बहुत कठिन है, क्योंकि आपने स्वयं कहा है कि आपके माया मम माया दुरत्य है। गीता में भगवान ने कहा है कि मेरे माया को पार करना बड़ा कठिन है, बिना मेरी करुणा के मेरी माया के पार जाया नहीं जा सकता। तो नारद जी कहते हैं हे भगवान, मैं भी आपकी माया के द्वारा ग्रसा गया था, ग्रसित था। आपने उस समय मुझे जागृत क्यों नहीं किया? इतनी लंबी कहानी आपने बनाई कि मैंने जाके आपसे हरि का मुख मांगा था कि इतना सुंदर मुख हो मेरा कि वो राजकुमारी मेरा ही स्वयंवर करे। तो आपने ऐसी दुर्गति क्यों बनाई मेरी? कहते तब विवाह मैं चाहूं कि ना। नारद जी कहते हैं प्रभु के ही कारण करे ना दीना, सुनो उन्हें तो है कहूं सहरोसा, भज ही जो मोही तजी सकल भरोसा। नारद जी कहते हैं उस वक्त मैं जब विवाह करना चाहता था, तब आपने सारी परिस्थितियां विपरीत क्यों बना दी? क्यों मुझे विवाह नहीं करने दिया? तो भगवान उनको जवाब देते हैं कि तुझे मैं तत्व की बात बताऊं, जो सब तरफ का भरोसा छोड़कर सिर्फ मेरा ही भजन करते हैं, सिर्फ मुझको ही प्यार करते हैं, सारा भरोसा छोड़कर, अपनी साधना का भी भरोसा नहीं है, अपनी श्रेष्ठता का भी भरोसा नहीं है, क्योंकि नारायण जी नारद जी तो तीनों लोगों में केवल नारायण का भजन करते हुए भ्रमण कर रहे हैं। कहते ऐसे जो निरंतर मेरा भजन करते हैं, जो निरंतर पूर्णतया मुझ पर ही आश्रित रखते हैं अपने को, करो सदा तिनकी रखवारी, मैं हमेशा उनकी रखवारी करता हूँ। कैसे? जिमी बालक राखई महतारी। जिस तरह माँ अपने बच्चे को कितना बचा कर रखती है, हर विपत्ति से बचा कर रखती है, कहते उसी प्रकार मैं भी अपने भक्त की वैसे ही रखवारी करता हूँ। यह शिशु बच अनल अहिधाई, तह राखें जननी अरगाई। ते अगर शिशु जाकर अग्नि में हाथ देने लगे तो माँ भागकर उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको अग्नि से दूर कर देती है। इसी तरह जब आप इस माया और मोह के जाल में फंसने लगे, तो मुझे आपको बचाने के लिए ये सारा ड्रामा करना पड़ा, ये सारी रचना रचनी पड़ी। सो कितना आश्वासन है भगवान का कि जो कोई सारा भरोसा छोड़कर उनका भजन करता है, करो सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखे महता। कैसे रक्षा करता हूँ? जैसे माँ बालक की रक्षा करती है, यानी उसकी टोटल जिम्मेवारी मुझ पर है। इससे अधिक आश्वासन क्या संसार में हमें कोई दे सकता है? तो इस प्रकार नारद जी को आश्वासन देते हुए, और जो बीत चुका था पुरातन काल में,
उसका रहस्य समझाते हुए अब भगवान जी आगे चलते हैं। अब कहते हैं आगे चल के कहाँ पहुंचे भगवान। थोड़ी चौपाइयां ऐसे ही पढ़ेंगे क्योंकि बड़ी सुंदर हैं। हनुमान जी की यहाँ पहली बार भेंट होती है रामायण में राम जी के साथ। तो जैसे तुलसीदास जी ने उसको वर्णन किया है वैसा का वैसा सुनेंगे। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषिमुख पर्वत नियर आया। तह सह सहित तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीमा। भगवान आगे चले तो ऋषि मुख पर्वत निकट आ गया। अब ऋषि मुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव राजा रहता था अपने सचिव के साथ, अपने मंत्री के साथ। उनके मंत्री कौन थे? हनुमान उनके मंत्री थे। कहते उन्होंने जब दूर से इन दो सुंदर राजकुमारों को आते हुए देखा और इनकी गरिमा देखी, इनकी महिमा देखी, इनको लगा कि ये तो बहुत श्रेष्ठ विलक्षण पुरुष हैं कोई चले आ रहे। लेकिन क्योंकि सुग्रीव डरे हुए बैठे हुए हैं अपने भाई से छिपके, उनकी कहानी अभी आगे विस्तार आएगा जब हनुमान जी बताएंगे। तो हनुमान जी से कहते हैं अति भीत क्या सुनो हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। बड़ा डर गए वो उन दोनों को देखकर और हनुमान जी को कहने लगे कि ये दोनों जो पुरुष आ रहे हैं बल रूप निधाना, इतना सुंदर इनका रूप है, ऐसे लगता है रूप का खजाना है और बल का खजाना है। धरी बटु रूप देखो तय जाई, कहे हो जानी जिए सयन बुझाई। मेरे मन में बड़ा संशय हो रहा है। संशय क्या हो रहा है कि कहीं बाली ने मेरा वध करने के लिए दो गुप्तचरों को तो नहीं भेज दिया, इन दो बलवानों को तो नहीं भेज दिया कि उसे पता है मैं ऋषिमुख पर्वत पर छिपा बैठा हूँ। ऋषि मुख पर्वत पर क्यों छिपे बैठे हैं? क्योंकि बाली वहां पहुंच नहीं सकता, उसको श्राप है कि वो ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जा सकता, इसलिए वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो कहते तू जा, कैसे जा? धरी बटु रूप देखो तय जाए, तो ब्राह्मण का रूप बनाकर जा और जाकर पूरा भेद पता लेके आ कि ये जो दो जवान चले आ रहे हैं ये कौन है। पठे बाली होही मन मायला, भागो तुरंत तजब ये सैला। कहते अगर कहीं ये बाली के भेजे हुए दोनों तो मुझे तुरंत बता देना ताकि मैं ये पर्वत छोड़कर भाग जाऊं, ताकि बाली मुझे किसी तरह पकड़ ना ले। विप्र रूप धरी कपित है गए, मात नई पूछत अस भय। तो तुम विप्र का रूप धरकर, ब्राह्मण का रूप धर के जाओ, अपने असली रूप में ना जाओ और सारा उनसे भेद लेके आओ कि कौन लोग हैं और कहां से आ रहे हैं। को तुम श्यामल। अब हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धर के जहाँ राम जी और लक्ष्मण जी चले आ रहे हैं वहां पहुंच जाते हैं और उनसे पूछते हैं को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिर हूँ बन पीरा। अरे आप दोनों श्यामल, क्योंकि राम जी श्यामल शरीर के हैं और लक्ष्मण गौर शरीर के हैं, तुम दोनों भिन्न वर्णों वाले हो तो देखने में क्षत्रिय लगते हो, बाण धनुष सब तुमने उठाया हुआ है, लेकिन फिर भी वन में मारे मारे क्यों फिर रहे हो? क्या प्रयोजन है तुम्हारा वन में फिरने का? कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु विचरहूं वन स्वामी। कहते ये जो वन की भूमि है तो बड़ी कठिन है, बड़ी कठोर है और आपके चरण इतने कोमल है, तो इतने कोमल चरणों को आप इतनी कठोर भूमि पर धरकर क्यों घूम रहे हो? क्या प्रयोजन है इस वन में आपके घूमने का? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहस दुसह बन आतप पाता। कि तुम तीनी देव मह को, नर नारायण की तुम इतने सुंदर हो, इतने मनोहर हो, इतने मृदुल हो, तुम्हारा शरीर इतना कोमल है कि इस वन की जो दुस्सह कष्ट है वो आप लोग कैसे सह रहे हो?
क्या तुम तीनों देवों में से कोई हो? तीनों देव कौन से? नर और नारायण और महादेव। क्या इन तीनों में से तुम कोई हो, या नर नारायण की तुम दो, कि तुम दोनों जो हो, क्या नर और नारायण अवतार लेके रूप धरकर इस धरती पर प्रकट हुए हो? तो हनुमान जी बड़ी शालीनता से, बहुत ही बुद्धिमानी से उनका परिचय जानने का प्रयत्न करते हैं। या क्या कहते हैं कि क्या तुम नारायण और नर दोनों रूप धर कर आए हो, किस लिए? जग कारण तारण भव भंजन धरती भार, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनोज अवतार। क्या तुम इस सारे संसार को तारने के लिए, इस धरती का भार उतारने के लिए, सारे संसार के स्वामी आप, क्या इस संसार को तारने के लिए इस राम के रूप में अवतार लेकर आए हो, इस रूप में आप प्रकट हुए हो? तो जब हनुमान जी ये प्रश्न पूछते हैं राम जी से और लक्ष्मण जी से, तो राम जी उसका उत्तर देते हैं। कहते हैं, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बनाए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी संभाई। भाई हम कौशल देश के राजा दशरथ के बेटे हैं और पिता की आज्ञा मानकर हम वन में आए हैं। हमारा नाम, मेरा नाम राम है, इसका नाम लक्ष्मण है, हम दोनों भाई हैं, और हमारे साथ एक बड़ी सुकुमारी नारी भी थी जो हमारे साथ आई थी। लेकिन यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिर ही हम खोजत थी। लेकिन वो किसी राक्षस ने यहाँ इन वनों में उसको हर लिया है, उसको चुरा लिया है। हे विप्र, हम उसी की खोज में भटक रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं। आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। हमने तो अपना सारा परिचय दे दिया आपको कि हम कौन हैं। अब आप भी अपना परिचय दो कि आप कौन हो। प्रभु पहचानी परे हो गई चरना, सो सुख उमा जाई ना वरना। शंकर जी सुना रहे हैं उमा जी को ये कथा रामायण की ना। कहते प्रभु को पहचान कर हनुमान जी एकदम उनके चरणों में लौट गए। उनके चरणों में लौटने से जो सुख मिला, जो सुख मिलता है, उसको मैं इस वाणी के द्वारा बयान नहीं कर सकता, उसको मैं इस वाणी के द्वारा कह नहीं सकता। प्रभु पहचानी परयो गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं वरना। पुलकित तन मुख आव न वचना, रोम रोम उनका रोमांचित हो रहा है, गला अवरुद्ध हो गया है, गला रुक गया है, वाणी से कोई शब्द नहीं निकल रहा। देखत रुचिर वेश कै रचना, बस उनको देखकर, वो बार बार उनके सुंदर रूप को देखकर वहां प्रणाम करते जा रहे हैं। ऐसी अवस्था है हनुमान जी की। पुण्य धीरज धरी अस्तुति कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीने। फिर थोड़ा संभल कर, थोड़ा धीरज उन्होंने धरा और भगवान की स्तुति करने लगे। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो हो कस नर के नाई। मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो नहीं जानता, इसलिए मैंने आपका परिचय पूछा। आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप तो तीनों कालों के ज्ञाता हैं। आप एक साधारण पुरुष की भांति मेरा परिचय पूछ रहे हो? आप तो सर्वज्ञ हैं, आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ। तात माया बस फिर बुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। हे भगवान, मैं माया के वशीभूत हुआ अज्ञ जीव हूँ, अज्ञान में भ्रमित हुआ हूँ। इस कारण आपके दर्शन पाने पर भी मैं आपको नहीं पहचान पाया। इस कारण
मुझे आपसे ये सब प्रश्न करने पड़े कि आप कौन हैं? एकू मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय ज्ञान, पुनि प्रभु मोहे बिसारे हूँ दीन बंधु भगवान। एक तो मैं वैसे ही मंदमती हूँ, मेरे पास बुद्धि नहीं है, अज्ञान ने मुझे ग्रसित किया हुआ है, मोह ने ग्रसित किया हुआ है, और प्रभु इस पे आपने भी मुझे भुला दिया। इसलिए आप आज पूछ रहे हो कि तू कौन है? आप तो दीन बंधु हो, आप भगवान हो। तो आप तो अपने सेवक को पहचानिए, मैं आपका निरंतर सेवक। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परय जन होए। मेरे मुझ में बहुत अवगुण है, बहुत अवगुण है, लेकिन हे स्वामी, मैं आपका सेवक हूँ। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुमरे ही छोहा। कहते मैं ही भगवान, मैं वो जीव हूँ जो माया के वशीभूत हुआ अपने स्वामी को भूल गया है। उस जीव को उभारने की क्षमता केवल आप ही के पास है। आप ही कृपा करो और मुझे उभारो। तापर मैं रघुबीर दुहाई, जानहु नहीं कुछ भजन उपाय। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहे ही असोच बनई प्रभु भोसे। कहते इतना होने पर भी हे भगवान, मैं आपकी दुहाई देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे तो ना कोई भजन करना आता है, ना मुझे कोई उपाय करना आता है, ना कोई ऐसी साधना आती है जिस साधना के राही में आपको प्रसन्न कर सकूं। इसलिए मैं तो केवल आपको पुकार रहा हूँ। कैसे आपको पुकार रहा हूँ? जैसे एक सेवक पूर्णतः अपने स्वामी पर निर्भर है रक्षा के लिए, जैसे एक पुत्र पूर्णतः अपनी माता पर निर्भर है अपनी सुरक्षा के लिए, हे प्रभु, मैं भी पूरी तरह आपके चरणों में समर्पित हूँ और आपके ऊपर ही आश्रित हूँ अपनी रक्षा के लिए। इसलिए आप ही मेरी रक्षा कीजिए और आप ही मुझे उबारिए। अस कही परे चरण अकुलाई, निज तनु प्रकृति प्रीति उर्छाई। राम जी का हृदय, हनुमान जी का हृदय इतना प्रेम से द्रवीभूत हो गया राम जी की प्रेम पूर्ण बातें सुन के कि वो ब्राह्मण का रूप तजकर अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। और जब प्रकट होकर भगवान के चरणों में गिरे कि जैसे पुत्र को केवल माता का सहारा होता है, सेवक को केवल स्वामी का सहारा होता है, हे प्रभु, मुझे केवल आपका सहारा है, आपके अतिरिक्त मेरा कोई सहारा नहीं। तो भगवान ने उनको उठाकर, हनुमान जी को जो भूमि पर साष्टांग प्रणाम कर रहे थे, उनको उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। और हृदय से लगाकर क्या कहते हैं? भगवान का आश्वासन सुनो। जो अपना सब कुछ छोड़कर भगवान के चरणों में चला जाता है, भगवान कहते हैं, सुनो कपि, जिये मनसी जानी होना, तै मम प्रिय लक्ष्मण सो दूना। हे कपि, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सच कहता हूं कि तू मुझे लक्ष्मण से भी दुगना प्यारा है। जितना लक्ष्मण मुझे प्यारा है ना, जितना लक्ष्मण मेरे हृदय के पास है, तो उससे भी अधिक मेरे हृदय के पास है। क्यों? समदर्शी मोहे कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। मुझे सारा संसार समदर्शी कहता है कि सबके प्रति मेरी दृष्टि सम है, लेकिन जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाता है ना, उसके समान मुझे दूसरा कोई प्रिय नहीं, वो मुझे सर्व प्रिय है। सो अनन्य जाके असी, मत न करे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप, हे स्वामी भगवंत। सो कहते मैं सारे सचराचर
संसार का स्वामी हूं, लेकिन जो मेरा अनन्य भाव से सेवक बनता है उसका, वो मेरा अतिशय प्रिय है। सो भगवान हनुमान जी को गले लगा लेते हैं। अब वो कहते हैं कि अब हमारी बात तो तुमने सारी जान ली, अब अपना परिचय बताओ, तुम कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, किस लिए यहाँ पहुंचे हो। तो हनुमान जी उनको सारी कथा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर ये जो ऋषिमुख पर्वत आप ऊपर देख रहे हैं, वहां पर सुग्रीव नामक राजा रहते हैं और मैं उसका मंत्री हूँ। लेकिन वो सुग्रीव नामक राजा यहाँ कैसे पहुंचे? ये दो भाई थे, सुग्रीव, दो भाई हैं, सुग्रीव और बलि। दोनों ही बड़े बलवान हैं, लेकिन बलि बहुत ज्यादा बलवान है। बड़े प्रेम से रहते थे और सुग्रीव का राज्य था, बलि का राज्य था और सुग्रीव उसके साथ राजकाज में सहायता करता था। तो एक दिन मैं नामक का एक दानव, एक राक्षस आकर राजद्वार के ऊपर घोषणा करता है, खड़खड़ाता है बलि के राजद्वार पर। अरे तू छिपा कहाँ बैठा है अपनी कंदरा में, बाहर निकल, अपने बल का तुझे मान है तो आकर पहले मेरे साथ लड़ाई कर और मुझे हराकर तो अपना बल दिखा। जब ऐसे वो चैलेंज करता है तो बलि बाहर निकल कर आता है, तो दानव खड़ा है, राक्षस खड़ा है, कहता है चल हम लड़ाई करते हैं। क्योंकि वो दानव बहुत बलशाली है और उसकी भुजाएं किस लिए फड़क रही हैं कि कोई मेरे समान बल वाला हो ना तो उसके साथ लड़ाई करके भी मुझे मजा आए। छोटे छोटे लोगों से मैं क्या लड़ाई करूंगा, उनके पास बल ही नहीं है। इसलिए वो बलि को चैलेंज करता है। तो बलि सुग्रीव को कहता है कि देख, इसने मुझे चुनौती दी है तो मैं इसके साथ युद्ध करने जा रहा हूं और तू एक बहुत बड़ी गुफा है पर्वत में, तो कहते हैं हम वहां जाकर युद्ध करेंगे, तू गुफा के बाहर बैठ के रखवाली करना और 15 दिन तक तू मेरी प्रतीक्षा करना। अगर 15 दिन के बाद मैं बाहर ना निकला तब तू ये समझ लेना कि मैं उसके हाथों मारा गया, फिर तू राजकाज संभाल लेना और ध्यान कर लेना इसका। सुग्रीव जाकर बैठता है उस गुफा के बाहर। उसने कहा था एक पखवाड़े तक प्रतीक्षा करना, लेकिन सुग्रीव महीनों महीने प्रतीक्षा करता रहता है, लेकिन अंदर से कोई सूचना, कुछ पता नहीं लगता कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। तो इतने में सुग्रीव देखता है कि एक रक्त की धारा बहती हुई गुफा के अंदर से बाहर निकल रही है। अब दिन इतने बीत चुके हैं, भाई ने कहा था एक पखवाड़े तक प्रतीक्षा करना, तो सुग्रीव मन ही मन सोच लेता है कि इसका मतलब ये है कि भैया मेरे मारे गए हैं उस दानव के द्वारा। तो सुग्रीव वहां से वापस होकर अपने किष्किंधा में पहुंच जाता है। राजधानी इनकी किष्किंधा है। वहां पर पहुंचकर अब सबको पता लग जाता है कि बाली तो मारे गए, उनका तो पता नहीं चला। तो सारे इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, बाली मारे गए। तो वो सुग्रीव को राजा बना देते हैं किष्किंधा नगरी का। और बड़े आराम से सुग्रीव के ऐसे दिन कितने शुरू हो जाते हैं। अभी कुछ ही देर बीती है इसको राजा बने हुए कि एक दिन गरजता हुआ बाली वहां पहुंचता है। कहता तू इतना विश्वासघाती है, तू केवल मेरे मरने की प्रतीक्षा कर रहा था कि मैं मर जाऊं और तू राजगद्दी पर बैठ जाए, और तू मुझे वहां मरने के लिए छोड़ के आ गया। ये बड़ा समझाने की कोशिश करता है, नहीं भैया आपने मुझे कहा था इसलिए मैं आया, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। तो अब बाली बहुत बलवान है। ये वही बाली है जिसके बारे में अंगद ने रावण को सुनाया था। जब रावण अपना गुणगान कर रहा है
तो अंगद कहता है अच्छा तुम वही रावण हो जिसको 9 महीने अपनी कांख में अपनी बगल में छिपाकर बाली सारे संसार का चक्कर लगाता रहा। यानी बाली का बल इतना ज्यादा है। अब इतना बलशाली बाली है, सारे वानर जाति उससे भयभीत है, क्योंकि राजा तो असली में बाली ही है, सब जानते हैं। तो वो क्या करता है, इसको खूब पीटता है और सुग्रीव का बुरा हाल करता है और इसको वहां, इसकी पत्नी को भी रख लेता है अपने पास और इसको निकाल देता है किष्किंधा से बाहर, यानी इसको बनवास दे देता है। अब हनुमान जी ये सारी कथा सुना रहे हैं राम जी को, कहते हैं वो जो सुग्रीव है ना, उसको भी बड़ी सहायता की जरूरत है, कि वो भी बिल्कुल अकेला पड़ गया है और उसका भी सहायता करने वाला कोई नहीं है। तो वो बाली से अपने आप को बचाता हुआ किष्किंधा छोड़ के ऋषिमुख पर्वत पर आकर बैठ गया है चिपके, क्योंकि ऋषिमुख पर्वत पर बाली का प्रवेश नहीं हो सकता, बाली आ नहीं सकता, क्योंकि उसको श्राप मिला हुआ है। तो आप चलिए, मैं आपको अपने राजा के पास लेके चलता हूं और आप दोनों की मैत्री करवाता हूं। उसको बहुत सहायता की जरूरत है, उसकी विपत्ति के समय में आप उसकी सहायता कीजिए और मैं निश्चित रूप से आपको ये आश्वासन देता हूं कि वो सीता मैया को अवश्य ढूंढेंगे, ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। तो हनुमान जी अपना विशाल रूप धारण करके अपने दोनों कंधों पर, एक पर राम जी को और एक पर लक्ष्मण जी को बिठा लेते हैं। कहते जीवन में अगर हमें सत्य की राह पर चलना है और अगर अगर सत्य के पद पर सफलता प्राप्त करनी है, तो भाई ढंग यही है कि अपने कंधों पर, यानी अपना पुरुषार्थ जहां है वहां पर राम और लक्ष्मण को बिठा लो, और वहां पर राम और लक्ष्मण बैठकर दोनों हाथ से हनुमान का सिर पकड़े हुए हैं, यानी अपनी बुद्धि को उनके हाथों में दे दो, फिर तुम्हारा जीवन सत पथ पे सुरक्षित हो जाएगा। तो राम जी इनको लेके बाली के पास पहुंचते हैं। अब बाली के पास पहुंचकर वो सारी कथा बाली को सुग्रीव को सुनाते हैं कि ऐसे ये कष्ट में है और ऐसे इनकी पत्नी का हरण हो गया है, तो आप दोनों अगर आपस में मित्रता कर लो तो उस मित्रता में बंध कर ये आपकी सहायता करेंगे, जो आपका भाई कहीं आपको जीने के लिए स्थान भी नहीं देना चाहता और इतना उसने आपको अपमानित किया है, ये उसको भी सीधा कर देंगे और आप अपनी सेना लगाकर इनकी पत्नी को जरूर ढूंढो, ढूंढने में मदद करो। तो हनुमान जी बकायदा वहां अग्नि प्रज्वलित करते हैं और अग्नि प्रज्वलित करते करके उस अग्नि के गिर्द चक्र लगवाते हैं राम जी का और सुग्रीव का, यानी उनकी दृढ़ता, मैत्री की दृढ़ता अग्नि के साक्षित्व में परिपक्व होती है कि अग्नि साक्षी है, हम एक दूसरे के मित्र हैं और हम एक दूसरे के काम आएंगे, हम एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। अब वर्षा ऋतु आ गई, इतनी देर में वर्षा ऋतु आने वाली है अभी। तो राम जी जब सारी अवस्था देख लेते हैं, ज्योग्राफी देख लेते हैं, किष्किंधा की बात देख लेते हैं और सारी कहानी जब सुग्रीव को पता लगती है कि इनकी पत्नी को कोई राक्षस हर कर ले गया, जब ये कहानी सुग्रीव सुनते हैं तो सुग्रीव कहते हैं रुकिए, एक दिन हम सब मतलब सुग्रीव, उनके मंत्री हनुमान और 2-4 जामवंत
ये 3-4 उनके सहायक जो सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, उनके पास बैठे हुए थे। तो उन्होंने क्या देखा कि आकाश में से एक विमान उड़ा चला जा रहा है और उस विमान में कोई स्त्री बड़ी जोर जोर से चिल्ला रही है, हा राम हा राम हा राम हा राम। तो एकदम सुग्रीव के मन में ये बात, वो टंकार जो थी वो वापस आई कि ओह, तो शायद वो ही इनकी पत्नी होगी जो इनको पुकार रही थी। तो कहने लगे, हाँ, मैंने देखा था कि आकाश मार्ग से कोई राक्षस विमान पर एक स्त्री को हर के ले जा रहा था और वो हा राम पुकार रही थी। लेकिन उसने जब देखा हम लोगों को इस पर्वत की चोटी पर बैठे हुए, तो उसने एक कपड़ा, एक गठरी उस विमान में से नीचे फेंकी। भगवान कहते, अच्छा, तो आप वो गठरी दिखाओ मुझे, वो गठरी कौन सी है, मुझे पता लगे। तो कहते, हाँ, वो गठरी मैंने संभाल के रखी हुई है। तो सुग्रीव जी जाते हैं और उस गठरी को लेकर आते हैं। अब उस गठरी को राम जी खोलते हैं। उस गठरी में सीता जी के आभूषण रखे हुए हैं। सीता जी को रावण जब बलपूर्वक उठाकर ले जा रहा है, तो अपने एक एक अंग के आभूषण उतारकर सीता जी ने एक वस्त्र में बांधे और इन लोगों को बैठे देखा, तो वहां पर उनको फेंक दिया कि कहीं राम इस रास्ते से आएंगे तो उनको परिचय तो मिल सकेगा कि मुझे इस रास्ते से लेके गया है। तो राम जी तो विरह में व्याकुल हैं पहले ही, वो खोलते हैं, वो तो जानते हैं कि ये सीता जी के आभूषण हैं, लेकिन लक्ष्मण जी को बुलाते हैं। लक्ष्मण, तो देख, तू पहचान, ये आभूषण सीता के ही है ना, इनको तू पहचानता है ना, ये किसी और के तो नहीं, उन्हीं के हैं। तो लक्ष्मण जी जो जवाब उनको देते हैं ना, ऐसा कमाल का जवाब है कि जिसमें हमारी पूर्ण भारतीय संस्कृति का सार छिपा हुआ है। कहते हैं, प्रभु, मैं ना तो उनके हाथों के कंगन पहचानता हूँ, ना मैं उनका बाजूबंद पहचानता हूँ, ना मैं उनकी चूड़ामणि पहचानता हूँ, न मैं उनके केशों का कोई श्रृंगार पहचानता हूँ। मैं तो नित्य उठकर जब प्रातः काल उनके चरणों की वंदना करता था, अपनी माता के चरणों की मैं पूजा करता था, और जब वो मुझे आशीर्वाद दिया करती थी हर प्रातः, तब मेरी दृष्टि उनके नूपुरों पर पड़ती थी। मैं उनके नूपुरों को पहचानता हूँ, मैं उनके घुंघरूओं को पहचानता हूँ, और किसी भी आभूषण को मैं नहीं पहचानता। तो राम जी तो पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, तो कहते हैं, हाँ, यही आभूषण है। तो फिर सुग्रीव वायदा करता है राम जी से कि निश्चित ही मैं आपकी सहायता करूंगा। तो राम जी कहते हैं, तेरी क्या समस्या है, पहले मैं तेरी सहायता करूं, तेरी समस्या दूर करूं। तो सारी समस्या तो पता लग जाती है राम जी को कि कैसे बाली ने इसको बाहर किया राज्य से, और केवल राज्य से बाहर नहीं किया, उस पर भी उसने एक घोर अपराध किया। उसने इसकी पत्नी को हर लिया, सुग्रीव की पत्नी को उसने हर लिया, पत्नी को इसके साथ नहीं जाने दिया। तो राम कहते हैं, तो बड़े अधर्म की बात करी उसने। तो कोई बात नहीं, मैं ऐसा बाण, ब्रह्म बाण उस पर चलाऊंगा कि एक ही बाण में उसका काम तमाम हो जाएगा, तो प्राण त्याग देगा। तो मुझे बता, एक बार उसको दिखा और उसको तो बाहर बुला युद्ध करने के लिए, पीछे से मैं देखूंगा। तो राम के बल के विश्वास पर सुग्रीव जाता है
और बड़े जोर से पुकारता है, बाली कहाँ छिपा बैठा है, बाली कहाँ छिपा बैठा है, बाहर निकल, आ मेरे साथ युद्ध कर, आ मेरे साथ युद्ध कर। तो बाली की पत्नी है तारा। तारा बहुत ही साध्वी, तारा वो स्त्री है जिसका नाम संसार की सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमती सतियों में गिना जाता है। कहती संभल के, आवेश में मत आओ, ये बाली जो तुम्हें, ये सुग्रीव जो तुम्हें पुकार रहा है, अपने बल पर नहीं पुकार सकता, क्योंकि उसके पास तो इतनी हिम्मत नहीं है, वो तो पिटाई खा चुका है तुमसे। उसके पीछे जरूर कोई और शक्ति है, जिस शक्ति के बल पर वह तुम्हें पुकार रहा है। लेकिन बाली अपने मद में उन्मत्त है, अपने बल के मद में उन्मत्त है कि मेरे बराबर दूसरा कौन है, मैं भी देख लेता हूँ किसने बुलाया मेरे को। राम पीछे छिपे हुए हैं पेड़ों के, और बाली निकलता है बाहर, और सुग्रीव लड़ाई करने की कोशिश करता है इस उम्मीद में कि अभी राम बाण चलाएंगे, लेकिन राम का बाण नहीं चलता, और खूब पीट के बुरे हाल उसके करके बाली उसको वापस भेज देता कि तेरी इतनी जरूरत कि तू मुझे ललकार रहा है। तो रोता रोता सुग्रीव राम जी के पास आता है, तो कहता है कि राम, आपने तो मेरी मदद करनी थी, तो आपने मेरी मदद नहीं करी, देखो मेरी क्या गति बन गई, मेरी क्या हालत बन गई। राम कहते तुम दोनों का रूप इतना एक सा है कि मुझे दोनों में भेद ही नहीं पता लग रहा था कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। इसलिए मैं बाण कैसे चलाता, मैं बाली समझकर बाण चलाता, तुम्हें लग जाता, तो मैं अपने आप को क्षमा कैसे करता। तो फिर 2 दिन 4 दिन बीतते हैं, कहते हैं अब चलो, और लड़ाई में सुग्रीव को कह देते हैं उसका कोई चिन्ह मुझे, उसके शरीर पर कोई ऐसा चिन्ह डाल देना कि मुझे दूर से पता लग जाए कि ये बाली है, ताकि मैं गलती से तुम्हें ना टारगेट कर लूं, तुम्हें ना मार दूं। तो ये फिर जाता है, ललकारता है, तो फिर आ गया ये, इसका दिमाग ठीक है, अभी पिटाई इसकी काफी नहीं हुई। तो उठ के जाने लगता है, तारा रोकती है, कहती स्वामी ऐसे मत जाओ, ये ललकार उसकी है ही नहीं, इतना जोर उसकी वाणी में कैसे आ सकता है जो आपसे इतना बुरी तरह हारा हुआ है। ये जो जोर है ये किसी और के बल पर है, उसका जोर, ये किसी और के बल पर वो आपको ललकार रहा है। तो कहता है देखता हूं मैं भी जाके। तो वो बाहर निकलता है, और ये एक पेड़ की टहनी उठा के बाली के कंधे पे डाल देता है हार की तरह। तो वो एक निशानी हो जाती है राम जी को कि हाँ ये बाली है। तो राम जी पेड़ के पीछे से बाण चलाते हैं, और एक ही बाण में बाली धरती पर गिर जाता है। जब बाली धरती पर गिरता है तो राम जी उसके पास आते हैं। तो बाली बड़ा दीन भाव में बड़े प्रेम से विनती करता है, कहते हैं राम आप तो समदर्शी हो, आप तो सबके प्रति समान दृष्टि रखने वाले हो, फिर मेरे से क्या ऐसा पाप हुआ कि आपने मेरे भाई के कहने पर मुझे मारा। भगवान कहते तेरे भाई के कहने पर तुझे नहीं मारा, तेरे पापों के कारण तुझे मरना पड़ा। कौन सा पाप था कि भाई की पत्नी का अपहरण किया तूने, भाई की पत्नी को अपने पास रख लिया। शास्त्र कहते हैं छोटे भाई की पत्नी, अपनी बहन, अपने पिता की पुत्री, सबको बेटी के समान ही जानना चाहिए। तूने उस पर कुदृष्टि करी, और ये क्षेत्र आता ये हमारे ही साम्राज्य में है, अयोध्या के ही साम्राज्य में आता है, इसलिए वहां पर धर्म की सुरक्षा करना मेरा धर्म है। राजा का हाथ बनकर, राजा की प्रजा बनकर
मैं धर्म के संरक्षण के लिए मुझे तुझ पर ये बांध कर चलाना पड़ा। तो बाली की अनुनय विनय सुनकर भगवान को उस पर बड़ी करुणा आ जाती है, और करुणा से भगवान कहते हैं कि मैं तेरे शरीर को ठीक कर देता हूँ। तुझे अपनी ये भूल, तुझे वो पहचान लेता है, उसको पता लग जाता है मेरी किस भूल का मुझे ये दंड मिल रहा है, और अपनी भूल के लिए वो बड़ी क्षमा याचना करता है। भगवान कहते हैं अब जो तुझे अपनी भूल का पता लग गया, अब जो तुझे अपने पापों का पता लग गया, तो मैं तेरे शरीर को स्वस्थ कर देता हूँ। बाली कहता है नहीं भगवान नहीं, मुझे शरीर को स्वस्थ नहीं करना। ये गति पाने के लिए तो सुर मुनि और संत सब इस क्षण की प्रतीक्षा करते हैं जब राम आंखों के सामने खड़े हों, प्रभु आंखों के सामने खड़े हों और शरीर का त्याग करने का मौका मिले। तो ऐसा सुयोग आपकी कृपा से मुझे मिला, मैं इस सुयोग को नहीं जाने दूंगा। ये शरीर तो है ही मरण धर्मा, जो जन्मा है उसको मरना तो है ही। तो आज जिस परिस्थिति में आज आपके सम्मुख खड़ा होकर, आज आपकी चेतना के भाव में, गॉड कॉन्शियसनेस में इस शरीर का त्याग करूं, इससे बड़ा अहोभाग्य मेरा क्या हो सकता है। इसलिए आपने ये अतीव कृपा मुझ पर करी कि मेरे इस दुष्ट शरीर से आप मुझे मुक्ति देकर अपने चरणों में स्वीकार कर रहे हैं। और कहता है मेरी एक ही विनती है प्रभु कि जहां जहां भी, जब जब भी मैं जन्म लूं, मैं केवल आपके चरणों में ही अनुरक्त रहूं। मेरा भाव कहीं इधर उधर विचलित ना हो, किसी और संसार के भोग में, किसी और वस्तु में, किसी और अहंकार में मैं लिप्त ना हो, और मेरी भक्ति हमेशा आपके चरणों में दृढ़ बनी रहे। कहता है लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक अनुग्रह आपसे एक आवेदन करता हूँ, आपसे एक प्रार्थना करता हूँ। तो अपने पुत्र अंगद को बुलाता है और अंगद को बुलाकर कहता है ये अभी आयु में छोटा है, लेकिन बल में और पौरुष में ये मेरे ही समान है, बुद्धि में भी मेरे ही समान है। हे प्रभु आप इसे अपने संरक्षण में रखिएगा, ये आपकी सेवा करेगा और आपके हर कार्य में ये अपने प्राण तक न्यौछावर कर देगा। तो इस प्रकार अंगद का हाथ वो भगवान राम के हाथ में पकड़ाता है और बाली से क्षमा याचना करता है, सुग्रीव से क्षमा याचना करता है अपने अपराध के लिए, और उसकी पत्नी को उसे लौटा देता है कि ये ले अब तू परिवार सहित राज्य संभाल किष्किंधा का, मैं जा रहा। और भगवान का नाम लेते हुए बाली अपने प्राणों का त्याग करता है। अब जब बाली अपने प्राणों का त्याग करता है तो उसकी पत्नी तारा, जो बहुत ही ज्ञानवती है और बहुत ही बैलेंस्ड माइंड की है, आवेश में आने वाली नहीं है, इमोशंस में आने वाली नहीं है, फूट फूट के रोती है, फूट फूट के रोती है। तो भगवान, बहुत सुंदर वार्तालाप है तारा के साथ भगवान राम का। भगवान कहते हैं तू किसके लिए रो रही है? अपने पति के लिए रो रही है। तेरा पति कौन है? अगर तेरा पति बाली का ये शरीर है तो वो शरीर तो वैसा का ऐसा ही धरती पर पड़ा हुआ है, उसका तो हर अंग भी वैसा ही है, उसके हाथ भी वैसे ही हैं, उसके पांव भी वैसे ही हैं,
उसके नेत्र भी वैसे ही हैं, एक एक अंग उसको दिखाते हैं कि किस अंग में भेद आया। अंग तो सारे वैसे ही हैं। अगर ये शरीर तेरा पति है तो शरीर तो तेरे सम्मुख पड़ा हुआ है, फिर विलाप किस बात का? कहते शरीर के अंदर जो चेतना है, शरीर के अंदर जो चेतन तत्व है, तेरा संबंध उस चेतन तत्व से था। ये शरीर पंचभूतों का बना हुआ है, पंचभूतों से उत्पन्न हुआ ये शरीर जाकर पंचभूतों में मिल जाएगा। ये सृष्टि का नियम है। तो इस प्रकार तारा को भी उठा रस मंत्राते हैं और सुग्रीव को आदेश देते हैं कि भाई की सारी अंतिम क्रियाओं का प्रबंध करो और बड़ी अच्छी तरह राजसी वैभव से उनकी अंतिम क्रिया है वो करता है सुग्रीव। तत्पश्चात राम जी लक्ष्मण जी को आज्ञा देते हैं, क्योंकि राम जी तो 14 साल के लिए वनवास है, उनको तो किसी नगर में प्रवेश नहीं करना। तो लक्ष्मण जी को कहते हैं तुम जाओ और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य सिंहासन सौंप दो, इसको राजा बना दो किष्किंधा का, और अंगद जो बाली का पुत्र है उसको युवराज पद पर आसीन कर दो। तो लक्ष्मण जी जाते हैं और सुग्रीव राजा बन जाते हैं किष्किंधा के, और अंगद युवराज बन जाते हैं, और सब काम नियोजित रूप से पूर्ववत होने शुरू हो जाते हैं। अब इतना सब बीतने पर वर्षा ऋतु आ जाती है। वर्षा ऋतु के आने पर कोई भी कार्य संभव नहीं है, क्योंकि आना जाना बड़ा मुश्किल है, यातायात बड़ा मुश्किल है, और जंगलों में पर्वतों पर कैसे कोई कुछ करे। तो राम जी भी प्रतीक्षा करते हैं। पास ही एक पर्वत है, प्रवर्षण प्रवर्षण नामक का पर्वत है। तो राम जी वहां एक गुफा में लक्ष्मण जी के साथ जाकर रहने लगते हैं, क्योंकि नगर में वो जा नहीं सकते, वनवास का समय है। तो बड़ा सुंदर यहाँ वर्णन किया हुआ है कि देवताओं ने इस उम्मीद में, उनको पता है कि राम जी आकर यहाँ कुछ देर रहेंगे, निवास करेंगे, तो वो प्रवर्षण पर्वत के ऊपर जो वो गुफा है उन्होंने राम जी के लिए बड़ी सुंदर तैयार करी हुई है। अब उधर सुग्रीव जो भय के मारे जगह जगह भटक रहा था, भय के मारे सांस भी लेना उसके लिए मुश्किल हो गया था, अब राजा बन गया। अब सारे राजसी वैभव उसके पास है, अब सारे उसको सलाम बजाते हैं, सारे उसका हुक्म मानते हैं, और किसी बात की, किसी ऐश्वर्य की, किसी उपभोग की कोई कमी नहीं है। कहते अब जब सब उपभोग, सब ऐश्वर्य मिल जाए तो बुद्धि भुलाने के लिए इससे अधिक और क्या जरूरत है। अच्छी भली बुद्धि उपभोगों को देख के खराब हो जाती है, और जिसको ये उपभोग मिले हों इतने कष्टों को सहने के पश्चात, उसकी क्या गति होगी। तो सुग्रीव मस्त हो जाता है अपने विलासिता में, नृत्य चल रहे हैं, गान चल रहे हैं, राजा की सेवा हो रही है। 4 महीने बीत जाते हैं बरसात के 4 महीने बीतते हैं। राम जी कहते हैं कि देखो बरसात के 4 महीने भी बीत गए, मैंने अपना प्रण पूरा कर दिया, मैंने इसको कहा था कि तुझे राजगद्दी तेरी वापस दिलवाऊंगा, और ये बिल्कुल भूल गया कि इसकी भी कोई जिम्मेवारी है, इसने भी कुछ मेरे लिए करना है। तो लक्ष्मण को कहते हैं लक्ष्मण जाओ उसको सचेत करो, अगर वो सचेत नहीं होगा तो फिर वो दंड का भागी बनेगा। तो लक्ष्मण जी तो वैसे ही शेषनाग हैं, क्रोध तो उनका वैसे ही धरा रहता है। तो लक्ष्मण जी अपना धनुष लेकर अंदर जाते हैं, क्योंकि राम जी तो जा नहीं सकते नगर में। तो लक्ष्मण जी को भेजते हैं, लक्ष्मण जी किष्किंधा में जाते हैं और उसके राजमहल के बाहर से ही उसको पुकारते हैं, सुग्रीव सुग्रीव।
लक्ष्मण जी की आवाज सुनकर एकदम कांप जाता है, सारे कांप जाते हैं, क्योंकि उस आवाज में इतना क्रोध और इतना आवेश भरा हुआ है कि सब डर जाते हैं। उसकी पत्नी भी बड़ी भयभीत होती है कि आप भूल गए, आपने तो प्रॉमिस किया था, आपने वायदा किया था कि आप राम जी की पत्नी को ढूंढने में उनकी सहायता करोगे। तो जब लक्ष्मण जी आवाज देते हैं तो सुग्रीव चौंक कर उठते हैं। तो तारा कहती है आप रुको, तारा भाभी है उनकी, बलि की पत्नी है, तो आप जाओगे तो लक्ष्मण के क्रोध को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, लक्ष्मण अपना क्रोध रोक नहीं सकेगा आपको देख के। तो तारा अपने पुत्र अंगद को लेकर महल के बाहर निकलती है और जाकर लक्ष्मण जी को प्रणाम करती है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं आप क्यों आए, वो कहाँ छिपा बैठा है, वो जो कायर है, अब उसको राज्य मिल गया तो अब उपभोग में भूल गया कि उसका कोई वायदा भी है, उसको कुछ, उसका कुछ कर्तव्य भी है। तो रानी कहती है, तारा कहती है नहीं महाराज, ये वर्षा के महीने थे, इस कारण भूल हो गई, तो आप उसकी भूल को कृपा करके क्षमा करें, वो अभी आपकी सेवा में उपस्थित हो। तो लक्ष्मण जी लौटते हैं राम जी के पास और सुग्रीव भागा भागा आता है राम जी की सेवा में और उनके चरणों में पड़ जाता है और अपनी इस भूल के लिए उनसे क्षमा याचना करता है कि प्रभु, मैं आपकी माया ऐसी है कि मैं तो उसमें मोहित हो गया, मैं तो अपना कर्तव्य भी भूल गया, आप जो चाहे मुझे दंड दें, लेकिन अब मैं निश्चित रूप से जब तक सीता जी हमें मिल नहीं जाती तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। तो बहुत आश्वासन देते हैं राम जी को और हनुमान जी को वो आदेश देते हैं, क्योंकि हनुमान जी इनके मंत्री हैं, उनको आदेश देते हैं कि चारों दिशाओं में आप ये संदेशा भेज दो कि जितने भी वानर जाति के लोग हैं, जितने भी वानर हैं, वो 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ एकत्रित हो जाए, यहाँ इकट्ठे हो जाए, इमरजेंसी है। और जो आने से इनकार करेगा या जो नहीं आएगा या जो अपने प्राणों को बचा कर रखना चाहेगा, उसको प्राणदंड दिया जाएगा। यानी किसी को भी छुट्टी नहीं है इस बात से, सारे वानरों को उपस्थित होना है। सो हनुमान जी ने चारों तरफ ये ब्रॉडकास्ट करवा दिया, ये मैसेज भेज दिए कि सारी वानर जाति एकत्रित हो जाए। अब सारी वानर जाति एकत्रित हो गई, अनगिनत वानर हैं। सुग्रीव ने उनको समस्या का परिचय दिया कि लंका का राजा रावण है जो भगवान की पत्नी को हर के ले गया है और उसको ढूंढ के लाना है। मतलब ये उसका अनुमान है कि वो लंका का राजा है, लेकिन कहां पर लेके गया है ये किसी को कुछ नहीं पता। तो कहते हैं अब आप सब बानरों का ये कर्तव्य है कि उनको आपने ढूंढ के लाना है जहां पर भी है, क्योंकि वानरों की गति बहुत चपल है, बहुत तीव्र गति से वानरों का आना जाना होता है। तो उन्होंने सारे वानरों को ये आदेश दे दिया और साथ ये आदेश दिया कि अगर उनका पता लिए बिना किसी वानर ने वापस आने का साहस किया और मुझे मुख दिखलाने का साहस किया तो उसको उसी वक्त प्राणदंड दे दिया जाएगा। यानी अगर जीवित रहना है इस कार्य को पूरा करना होगा, नहीं तो समझ लेना कि प्राणदंड तुम्हारा निश्चित है। सो सारे वानरों को उन्होंने भिन्न भिन्न दिशाओं में भेज दिया। किसी को उत्तर में भेजा, किसी को पूर्व में भेजा, किसी को पश्चिम में भेजा। और हनुमान जी और अंगद नील
और जामवंत जी, इन 4 की टीम उन्होंने अलग बनाई और राम जी ने उनको बुलाया कि आप दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करो। फिर राम जी को पता है कि सीता जी कहाँ पे हैं और आप दक्षिण दिशा में जाकर खोज करो सीता जी की। और राम जी ने अपने हाथ में से मुद्रिका उतार कर हनुमान जी को दी, हनुमान जी को सौंपी कि अगर कहीं तुम्हें सीता का परिचय मिल जाए, कहीं सीता मिल जाए तुम्हें, तो ये आश्वासन, ये विश्वास दिलाने के लिए उन्हें कि तुम्हें मैंने ही भेजा है। तुम जब ये मुद्रिका उन्हें दिखाओगे तो उनको विश्वास आ जाएगा। क्यों, ये कौन सी मुद्रिका है जो विवाह के समय सीता जी ने राम जी के हाथों में पहनाई थी। इस प्रकार से सारे वानरों को भेज दिया उन्होंने फरक फरक दिशाओं में। बड़ी देर हो गई, अब कितने महीने निकल गए, वानरों को कुछ पता नहीं है। और फिर जंगल ऐसे में है कि भूख प्यास से बुरे हाल है, ना तो खाने को कुछ है, ना पेड़ों पे फल हैं। अब करें तो क्या करें, वापस तो जा नहीं सकते, वापस जाएंगे तो प्राण दंड निश्चित है। और आगे कहाँ जाएं, कैसे जाएं? तो अभी ये सोच रहे हैं सारे वानर, तो उनको दिखती है एक गुफा। और गुफा का जो द्वार है ना, बड़ा ही सुंदर द्वार है, बड़ी इनवाइटिंग। तो अंदर जाने से हनुमान जी रोकते हैं, भाई मत जाओ, क्या पता किसी राक्षस का कोई स्थान हो। कहते नहीं नहीं, देख लेंगे हम, ये देखो बगीचे कितने अच्छे लगे हुए हैं ना, कितने सुंदर सुंदर फलों की खुशबू आ रही है, हम जाके अपनी क्षुधा तो मिटाएं, अपनी भूख तो मिटाएं। तो धीरे धीरे हनुमान जी पहले कहते हैं, फिर तुम रुको, पहले मैं जाके देख के आता हूँ कि स्थान कौन सा है। तो हनुमान जी उस गुफा में प्रवेश करते हैं। उस गुफा में एक बड़ी ही तपस्विनी स्त्री है, तपस्वी वेश में, जिनका तेज इतना चमक रहा है कि सारी गुफा उनके तेज से प्रकाशित हो रही है। और वो हनुमान जी को देखती है तो हंस पड़ती है, कहती है तुम राम जी का काज करने आए हो ना। तो हनुमान जी बड़े हैरान होते हैं कि इनको कैसे पता है। तो कहती मैं उनकी भक्त हूँ, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में यहाँ बैठी हुई थी कि राम जी का काज करने जो सेना निकली है, मैं उसकी सहायता कैसे कर सकती हूँ। तो सारे वानरों को अंदर बुलाकर खूब भरपेट उनका भोजन और जल पर्याप्त उनको मिलता है, तो मानो उनमें पुनः प्राणों का संचार हो जाता है और नए जोश से उठकर वो बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के अब करें तो क्या करें, अब जाए तो किस दिशा में जाए, सब वानर अपनी अपनी दिशाओं में घूम रहे हैं। और हनुमान जी और अंगद और नल और जामवंत ये बैठे हुए हैं पर्वत के शिखर पर कि कहाँ जाए, सामने सागर है, सागर है 100 योजन का, इतना बड़ा सागर है कि इसको तो पार करना भी असंभव है। और जो राक्षस रावण की नगरी है, वो तो कहते हैं सागर के दूसरे पार पे है। तो कोई साधन भी नहीं है, हम तो साधारण वानर है, वृक्षों से वृक्षों पर कूद कूद कर जाना जानते हैं। तो यहाँ सागर में ना तो कोई वृक्ष है, ना कोई पहाड़ है जिसके ऊपर कूद कर हम जा सके। तो करें तो क्या करें, बड़े निराश होकर बैठ जाते हैं, इतने निराश होकर बैठ जाते हैं। तो इससे तो अच्छा है कि हम आत्महत्या ही कर लें, क्योंकि मरना तो बिल्कुल निश्चित है। लेकिन राजा के हुक्म को पूरा किए बिना और राम जी के काज को पूरा किए बिना वापस जाना, ये हमारी सोच से भी बाहर है। तो अभी
इसी भाव में ये बैठे हैं। तो जामवंत जी हनुमान जी को याद दिलाते हैं, कहते हैं हनुमान तुम भूल गए। अब कहानी ये है कि हनुमान जी बचपन में से ही बहुत चंचल थे, इतने चंचल थे और बलशाली इतने थे कि ये ऋषियों मुनियों के आश्रम में जाके बहुत उत्पात किया करते थे। अनेकों बार वो अपनी समाधि में बैठे होते थे, तपस्या करते होते थे, उनकी तपस्या को भंग कर देते थे। तो ऋषि मुनि इनके इस उत्पात से बहुत तंग आए और उन्होंने इन्हें श्राप दे दिया हनुमान जी को कि जा, जिस बल का तुझे अभिमान है ना, जिस बल के अभिमान में तू इतना उछल कूद कर रहा है ना, तुझे उस बल की याद ही भूल जाएगी। तुझे याद ही नहीं रहेगा कि तेरे पास कितना बल है, जब तक कोई आकर तुझे याद नहीं दिलाएगा। जामवंत जी बुजुर्ग हैं, वयोवृद्ध हैं सब में, जामवंत जी इस कथा को जानते हैं। तो जामवंत जी फिर हनुमान जी को याद कराते हैं कि हनुमान आप अपने बल को भूल गए क्या? आप तो अतुलित बल धामा, आपके पास तो इतना बल है, आप इतने बल के स्वामी हो जिसका कोई अंत नहीं। आपको किसी दूसरे की तरफ तो देखने की जरूरत ही नहीं है। आप तो अकेले ही इस सारे पर्वत को पार कर सकते हैं अपने बल से और राम नाम के विश्वास से। और जब ये बैठे बातें कर रहे होते हैं तो एक बड़ा ही वृद्ध पक्षी जटायु इनकी बातें सुन रहा है। उस जटायु नहीं, संपाति है इसका नाम, गीध है, वो इनकी बातें सुन रहा है। तो इनको आवाज देता है, कहता है तुम किसको ढूंढ रहे हो, कहाँ से आए हो? तो ये बातें करते करते हनुमान जी इनको जामवंत जी को कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार राम जी ने जटायु को वो गति दी जो उन्होंने अपने पिता को दी, किस प्रकार स्वयं अपने हाथों से जटायु का संस्कार किया। तो संपाति एकदम चौंक जाते हैं। संपाति हैं जटायु के भाई। तो संपाति पुकारते हैं इनको, तो ये जाते हैं उनके पास, तो पूछते हैं आपकी ये गति कैसे हुई? उनके दोनों पंख जले हुए हैं और वो उड़ नहीं सकते। कहते अपनी युवावस्था में हम दोनों भाई यानी जटायु और संपाति, अपने बल का हमें बहुत गुमान था, बहुत गर्व था। हम समझते थे हमारे समान दूसरा बलवान ही कोई नहीं है। तो हमने निश्चय किया कि हम चलते हैं, हम सूर्य तक पहुंचेंगे उड़ान भर के। और हम दोनों भाई उड़ान भर के सूर्य तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। अब जटायु तो थोड़ी दूर पहुंचा तो उसको इतना तपश लगी, उसको इतनी गर्मी लगी सूर्य की कि वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सका और वापस आ गया। लेकिन मुझमें बहुत ज्यादा गर्व था, मैं हार मानने वाला नहीं था। मैं और भी ऊपर चढ़ता चला गया, और भी ऊपर चढ़ता चला गया, इतनी ऊपर कि सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की अग्नि से, उसके तेज से मेरे दोनों पंख भस्म हो गए। इसलिए आज मैं इस पर्वत पर गिरा पड़ा हूं। पहले तो संपाति इन वानरों को देखते तो बड़े खुश होते हैं, क्योंकि वो चल नहीं सकते, बाहर जा नहीं सकते, आहार नहीं कर सकते। क्या है, तो भगवान ने मुझे बहुत अच्छा आहार भेज दिया, मेरे घर के पास ही आ गए, अच्छी तरह खाऊंगा। जब इनकी बातें सुनते हैं, जटायु का नाम सुनते हैं, तो एकदम चौंक जाते हैं। तो उनसे पूछते हैं जटायु तो मेरा भाई है, मुझे उसकी सूचना दो, वो कहाँ पे है, कैसा है। फिर इनको पता लगता है हनुमान जी से कि जटायु को किस प्रकार राम जी ने परम गति दी और अपने पिता की तरह उनकी अंत्येष्टि करी। और ये कहते तुम कहाँ घूम रहे हो सारे,
ये बताते हैं कि ऐसे राम जी की पत्नी सीता को रावण हर कर ले गया है, और हम सब वानरों ने ये बीड़ा उठाया है। हमारे राज्य का, हमारे राजा का हमें आदेश है कि हम उनका पता लगा के आए कि वो कहाँ पर हैं, ताकि कल राम जी जाकर उनको मुक्त कर सके। तो संपाति को पता है, क्योंकि रावण उसी रास्ते से तो लंका गया है विमान में सीता जी को लेकर, और संपाति ने भी उसे जाते हुए देखा है। तो संपाति कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ, वो लंका का राजा है रावण, जिसने ये दुष्टता की, जिसने ये साहस किया कि राम जी की पत्नी का अपहरण किया। तो वो कहाँ रहता है, अब हम कहाँ जाकर उसे खोजेंगे, कहाँ पाएंगे? तो संपाति इनको रावण की लंका का पता देते हैं कि रावण कहाँ रहता है। इस सागर के दूसरे पार उसकी नगरी बसी हुई है, जिसका नाम है लंका, और वो लंका पूरी स्वर्ण की बनी हुई है, सोने की बनी हुई है। इतना वैभव है वहां पर। अब सोचिए पड़ती है कि अब हम सागर कैसे पार करेंगे और वहां पहुंचेंगे कैसे। तो इस उलझन में से निकालने के लिए जामवंत जी हनुमान जी को याद दिलाते हैं उनके बल की, जो बल वो भूल गए थे ऋषियों के श्राप के कारण, क्योंकि ऋषियों को बहुत ये तंग किया करते थे बचपन में। तो एकदम उस बल की याद आते ही हनुमान जी के शरीर में उत्साह भर जाता है, और उत्साह भर के वो सागर के पार जाने का निश्चय करते हैं। तो ये कौन सा पर्वत है जिस पर खड़े होकर हनुमान जी ने ये निर्णय किया है कि वो 100 योजन के सागर को बिना किसी यान के, बिना किसी साधन के, अपनी हिम्मत से उड़कर पार करेंगे। ये पर्वत है विश्वास का, ये पर्वत है श्रद्धा का। अगर हम कठिनाइयां देखते रह जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर इस श्रद्धा के आश्रय हम खड़े होंगे कि ये राम जी का काज है, ये होगा ही होगा, मेरे प्राण चले गए तो क्या फर्क पड़ता है। 100 योजन सागर कोई छोटी बात तो नहीं है ना। श्रद्धा की भूमि पर खड़े होकर हनुमान जी ने छलांग लगाई है उस सागर को पार करने के लिए। अब हनुमान जी की सारी सुंदरता, उनकी भक्ति, उनका प्रेम, कल सुंदर कांड में उसके दर्शन होंगे। कल के लिए प्रतीक्षा करते हैं और प्रणाम करते हैं। राम भक्त हनुमान।